इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीओ को लेके। हर हफ्ते आपको 2 से 3 आईपीओ ऑन एन एवरेज देखने को मिल रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए। तो क्या सभी आईपीओ अच्छा होता है? सभी कंपनियों के आईपीओ अच्छे होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए? और ये वीडियो फुली डेडिकेटेड है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो 15,000 का एक लॉट अप्लाई करते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी आपके मन में सवाल होते हैं आईपीओ को लेके, सभी के सभी सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे कि किस आईपीओ में अप्लाई करना है, किस में नहीं करना है, कौन से आईपीओ अच्छे होते हैं, कौन से खराब होते हैं, किसको आपको अवॉइड करना है, किसको आपको अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपको सभी आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा टॉपिक होगा कि किस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, उसका चेकलिस्ट क्या होता है, कैसे आपको देखना है कि ये आईपीओ में अप्लाई करने लायक है और ये आईपीओ के साथ आपको अप्लाई करना है। और तीसरा टॉपिक होगा कि किस आईपीओ को आप अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं जिससे आपको नुकसान ना हो, लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ भी जनरेट हो और आपको मल्टीपल रिटर्न देखने को मिले। तो सभी टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है, जितने भी आपके मन में सवाल आते हैं आईपीओ के लेके, सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। खासकर रिटेल इन्वेस्टर के लिए जितने भी आपके मन में सवाल आते हैं आईपीओ को लेके, आपके सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला था। इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आईपीओ को लेके। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या आपको सभी आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि सभी आईपीओ अच्छे नहीं होते हैं। इसको एक आसान एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, XYZ कंपनी है, उसका मैं आईपीओ लाने का विचार कर रहा हूं और उसका जो रीजनेबल वैल्यूएशन है, जो फेयर वैल्यूएशन है, वो है 100 करोड़ का उसका फेयर वैल्यूएशन है। लेकिन एज अ प्रमोटर और एज अ कंपनी का मालिक मैं यही चाहूंगा कि मुझे उससे ज्यादा वैल्यूएशन कमांड करे, उससे ज्यादा वैल्यूएशन पे मैं अपनी कंपनी के शेयर बेच पाऊं। इसीलिए अगर मुझे मेरा कंपनी का फेयर वैल्यूएशन अगर 100 करोड़ है तो मैं चाहूंगा कि मुझे 150 करोड़ का वैल्यूएशन मिल जाए, मुझे 200 करोड़ का वैल्यूएशन मिल जाए। लेट्स से कि अब मैं 200 करोड़ पे अपना कंपनी का आईपीओ ला रहा हूं, तो आपको मतलब दोगुना पे फेयर वैल्यूएशन के दोगुना पे आप आईपीओ में पैसे लगा रहे हैं, यानी कि आप फेयर वैल्यूएशन पे उस कंपनी को नहीं खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सभी आईपीओ अच्छे नहीं होते हैं, सभी कंपनी के आईपीओ अच्छे नहीं होते हैं। इसीलिए आपको सभी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है, कुछ सिलेक्टिव आईपीओ ही अप्लाई करना है। तो दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है कि किस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है और उसका क्राइटेरिया क्या है। तो किस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है उसका क्राइटेरिया कुछ है, जैसे कि उसके आपको प्रमोटर्स को देखना है कि उसका प्रमोटर्स कौन है, कितने सालों से वो कंपनी चला रहे हैं, चाहे उसके जो फाउंडर्स है, जो स्टार्टअप कंपनी आ रही है उसके फाउंडर्स को देखिए कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। उसके बाद आपको फाइनेंशियल्स देखना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी का। फाइनेंशियल्स में आपको देखना है कि रेवेन्यू लगातार 3 साल का किसी भी आईपीओ का, जब कंपनी आईपीओ लाती है तो 3 साल का जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड होता है वो अवेलेबल करती है कंपनी। डीआरएचपी जब फाइल करती है तो आपको देखना है कि 3 साल का उसका रेवेन्यू लगातार ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है कंसिस्टेंटली, और 3 साल का जो उसका प्रॉफिट है वो ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर प्रॉफिटेबल कंपनी है तो ही आपको उस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना है। अगर यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनी है तो उस वैसे कंपनी में आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ज्यादातर कंपनी अभी लॉस मेकिंग आ रही है। तो उस पर हम आगे चल के बात करेंगे कि उसमें आपको क्या करना चाहिए। लेकिन जो क्राइटेरिया होता है यहाँ पे कि प्रॉफिटेबल कंपनी होना चाहिए, रेवेन्यू लगातार बढ़ते रहना चाहिए। और तीसरा जो क्राइटेरिया होता है किसी भी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने का, उसमें देखना है कि आपको उसका बिजनेस का प्लान क्या है, उसका ग्रोथ कैसा रहने वाला है, फ्यूचर में उसका बिजनेस कैसे ग्रो करने वाला है। क्या आपको लगता है कि वो उसका बिजनेस ग्रो करेगी, वो कंपनी अच्छा करेगी आने वाले टाइम में भी। उसका मैनेजमेंट देखना है कि मैनेजमेंट कैसा है। चौथा जो आपको क्राइटेरिया पे चेकलिस्ट लगाना है वो है ये है कि उसके देखना है कि पूरा का पूरा जो आईपीओ आ रहा है वो ऑफर फॉर सेल तो नहीं है। अगर ऑफर फॉर सेल है तो वैसे कंपनी के आईपीओ को आपको न बोलना है, यानी कि उसमें अप्लाई नहीं करना है। अगर कंपनी के पास अगर पैसा नहीं जा रही है, यानी कि उसके प्रमोटर्स उसमें से कंपनी में से निकल रहे हैं, चाहे उस कंपनी के इन्वेस्टर्स निकल रहे हैं, तो ऐसे कंपनी में आपको अप्लाई नहीं करना है। हो सकता है क्योंकि अगर उसके पास कंपनी के पास पैसा नहीं जा रही है तो हो सकता है कि जो वैल्यूएशन होगा वो रीजनेबल वैल्यूएशन नहीं होगा, यानी कि फेयर वैल्यूएशन नहीं होगा, क्योंकि प्रमोटर्स निकल रहे हैं, इन्वेस्टर निकल रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि उनको ज्यादा पैसा मिले, ज्यादा अच्छा फंड रेज कर पाए, मतलब ओवर वैल्यूएशन पे अपना फंड रेज कर पाए। क्योंकि जब इन्वेस्टर को सिर्फ पैसे से मतलब होता है, कंपनी से तो मतलब होता नहीं है, वो सिर्फ अपना स्टेक बेच के निकल रहे होते हैं। तो ऐसे कंपनी का आईपीओ को बचना है जिसमें पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। अगर उसमें कुछ ऑफर फॉर सेल है और कुछ पैसा कंपनी के पास जा रहा है तो उस कंपनी में आप चेकलिस्ट कर सकते हैं, यानी कि उस कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं। पांचवा जो क्राइटेरिया आपको देखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का, वो है वैल्यूएशंस, कि वैल्यूएशंस रीजनेबल है या नहीं है।
और जिस कंपनी के वैल्यूएशन रीजनेबल होते हैं तो वो कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा करती है, क्योंकि अगर प्रमोटर अच्छे हैं तो वो सही वैल्यूएशन पे उस कंपनी का आईपीओ लाएंगे, क्योंकि उनको भी पता होता है, क्योंकि उनको तो हिस्सेदारी बेचना नहीं होता, उनको भी पता होता है कि अगर मैं सही फेयर वैल्यूएशन पे अपनी कंपनी का आईपीओ लाऊंगा तो मार्केट खुद ही उसको रिवॉर्ड करेगी। अगर मैं रीजनेबल, अगर मान लीजिए कि मुझे मेरा वैल्यूएशन फेयर वैल्यूएशन 100 करोड़ है, जैसे कि मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था, अगर मैं 80 करोड़ पे अपना वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ ला रहा हूं तो मार्केट अपने 80 करोड़ को 160 करोड़ में बदल देगी, यानी कि लिस्टिंग गेन होता है ऐसी कंपनियों में, जैसा कि बहुत सी कंपनियों में देखा गया है। वो भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंपनियों में आपको लंबे समय के लिए बने रहना है। तो इन सभी चेकलिस्ट को आपको टिक आउट करना है, उसके बाद ही आपको कोई भी आईपीओ में अप्लाई करना है। पहला हो गया आपको प्रमोटर्स देखना है, दूसरा फाइनेंशियल देखना है, तीसरा आपको देखना है कि उसमें ऑफर फॉर सेल है, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है या कि कुछ पैसा कंपनी के पास भी जा रहा है, और फिर आखिरी आपको वैल्यूएशंस देखना है और फिर फाइनेंशियल देखना है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। इन सभी को देख के ही आपको किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है, और सभी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। अगर सारा का सारा चेकलिस्ट अगर टिक आउट हो रहा है तभी आपको अप्लाई करना है। तीसरा जो क्वेश्चन है कि आपको किस आईपीओ में लंबे समय के लिए बने रहना है, क्योंकि सभी आईपीओ अच्छे नहीं होते। कुछ आईपीओ होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए बेट करने के लिए होते हैं, लेकिन सभी आईपीओ में आपको लंबे समय के लिए नहीं रहना है, क्योंकि आपने अभी देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां लिस्ट हुई है शेयर मार्केट में, लेकिन ज्यादातर जो लिस्टिंग हुआ है, लिस्टिंग गेन में भी जिसमें भी हुआ है कंपनी में, यानी कि अपने इशू प्राइस से जो 2 पे 1.5 गुना पे जो कंपनी लिस्ट हुई है वो उसके शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको आईपीओ, अगर कोई आईपीओ आपको अच्छा दिख रहा है, सारे चेकलिस्ट को टिक आउट कर रहा है, तो किसी भी आईपीओ में आपको पैसा लगाने से पहले आपको ये देख लेना है कि वो क्या लॉन्ग टर्म के लिए है या सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है, सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए है। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन रहा है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है आईपीओ के लेके, मैं किसी भी आईपीओ में अगर अप्लाई करता हूं तो वो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए होता है। मुझे जिस भी आईपीओ में 50% से ऊपर लिस्टिंग गेन दिख रहा होता है और उसके कंपनी के सारे फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, प्रमोटर अच्छे होते हैं, वैल्यूएशन सही होता है, अगर वैल्यूएशन सही होगा तभी वो लिस्टिंग गेन देगा। सारे चेकलिस्टों को टिक करने के बाद ही मैं किसी भी आईपीओ में अप्लाई करता हूं, और उस आईपीओ में अगर लिस्टिंग गेन होता है तो मैं निकल जाता हूं, क्योंकि अगर लिस्टिंग गेन होने के बाद अगर मार्केट में कोई किसी भी तरीके का करेक्शन आता है या कुछ भी आता है तो आईपीओ, जो भी आईपीओ कंपनी ला रही है उस कंपनी के शेयर में बहुत ही भयंकर गिरावट देखने को मिलता है, जैसा कि अभी बहुत सारी कंपनियों के आईपीओ में देखने को मिला है जो लिस्टिंग हो चुका है। तो जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस आईपीओ में आपको लंबे समय के लिए बने रहना है, तो इसमें सबसे आपको जिस सारे आईपीओ में तो अप्लाई नहीं करना है। आपने चेकलिस्ट बना लिया कि कुछ में आपने अप्लाई किया है, तो उन कुछ में से किस आईपीओ को आपको लंबे समय के लिए रखना है, तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है प्रमोटर्स पे। प्रमोटर्स उस कंपनी के कैसे हैं, क्या उसके प्रमोटर्स हैप्पीएस्ट माइंड के जैसे हैं, क्या उसके प्रमोटर्स आईआरसीटी के जैसे हैं, क्या उसके प्रमोटर्स एमटीआर टेक्नोलॉजी के जैसे हैं, क्या उसके प्रमोटर्स मजगांव डॉक जैसे है। ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूं। इन सभी जो भी कंपनियों में मैंने नाम बताया है, सारे के सारे कंपनी के प्रमोटर्स बहुत ही अच्छे हैं और इनका जो वैल्यूएशन था बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन था, बहुत ही फेयर वैल्यूएशन था, इसीलिए लिस्टिंग गेन भी हुआ इस कंपनियों में और बहुत ही अच्छा वहां से मल्टीपल रिटर्न भी देखने को मिला है। तो ऐसे कंपनियों को आपको चुनना है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन ज्यादातर आईपीओ में मेरा जो सजेशन है बिगनर के लिए खास करके, क्योंकि एज ए बिगनर, एज ए स्टॉक मार्केट में अगर बिगनर है तो एक आईपीओ एक अच्छा बेट होता है अप्लाई करने के लिए, क्योंकि आप 15,000 का एक लॉट लगाते हैं, अगर आप 50% अच्छा आपको लिस्टिंग गेन मिल जाता है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपके कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। अगर 100% अगर लिस्टिंग गेन होता है तो ये भी और भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जो मेरा व्यू रहा है आईपीओ को लेके कि आपको सिलेक्टिव आईपीओ में ही अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां लिस्ट हो रही है, लेकिन इन द लॉन्ग रन में सभी जो कंपनी आईपीओ ला रही है वो सारे के सारे आईपीओ नहीं टिकने वाले हैं। कहने का मतलब सारा का सारा कंपनी नहीं टिकने वाले हैं इन द लॉन्ग रन में। कुछ ही कंपनी ऐसी होगी जो बहुत ही अच्छा कंपनी बनेगी, लार्ज कैप कंपनी बनेगी, मल्टीपल रिटर्न देगी, लेकिन कौन वो कंपनी होगी ये कहना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए आपको आईपीओ में सिलेक्टिव रहना है। बस आपको लिस्टिंग गेन को ही बुक करना है। लिस्टिंग गेन पे अगर मिल रहा है कोई भी कंपनी तो आपको, अगर सबसे पहली बात तो जो भी अच्छे कंपनियों के आईपीओ आते हैं वो ओवर सब्सक्राइब होते हैं और वो बहुत ही कम इन्वेस्टर को मिल पाते हैं। अगर मिल जाता है तो आपको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म रखने लायक शेयर है, बहुत ही 100 में से कुछ ही कंपनियां होती है, 2-4 कंपनियां होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रखने लायक आईपीओ होता है। तो आपको ये देखना है कि प्रमोटर्स अच्छे हैं या नहीं, और उसका जो बिजनेस ग्रोथ होगा, जो बिजनेस कर रही है कंपनी जिस सेक्टर में,
उसमें कैसा ग्रोथ आने वाला है, क्या वो मार्केट लीडर है, ये भी आपको देखना है कि क्या वो कंपनी मार्केट लीडर है या नहीं है। तभी आपको अपने पोर्टफोलियो में उस कंपनी के आईपीओ को लंबे समय के लिए रखना है। इसमें मैं एक और पॉइंट जोड़ना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टार्टअप कंपनियों का आईपीओ आ रहा है, बहुत सारे टेक कंपनियों का आईपीओ आ रहा है, जैसे कि जोमेटो हो गया, जैसे कि पॉलिसी बाजार हो गया, जैसे कि पेटीएम हो गया। तो यहाँ पे 2 कंपनियों का एग्जांपल लेते हैं, 3 कंपनियों का एग्जांपल लेते हैं, जोमेटो, पॉलिसी बाजार और पेटीएम। देखिए तीनों के तीनों कंपनियां में लॉस मेकिंग कंपनियां, तीनों के तीनों कंपनियां स्टार्टअप कंपनियां, तीनों के तीनों कंपनियां लॉस मेकिंग कंपनियां हैं। लेकिन अभी ये प्रेडिक्ट करना कि कौन सा कंपनी आगे चल के अच्छा करेगी ये बहुत ही मुश्किल है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट वाइज आपको देखना पड़ेगा कि किस कंपनी में आपको बेट करना है। लेकिन आईपीओ में आपको बहुत ही सेलेक्टिव होना है, क्योंकि जोमेटो का आईपीओ देख लीजिए कि अच्छा लिस्टिंग गेन दिया है, पॉलिसी बाजार भी ठीक ठाक लिस्टिंग गेन दिया है, 40-50% का लिस्टिंग गेन दिया है। और वहीं अगर पेटीएम देखेंगे तो पेटीएम ने जितना भी पैसा आपने जोमेटो और पॉलिसी बाजार में कमाया था, सारा का सारा पैसा पेटीएम यहाँ पे ले गया। इसीलिए आपको आईपीओ में सेलेक्टिव होना है। हो सकता है कि तीनों कंपनियों में से कोई एक कंपनी निकल जाए, आगे चल के बहुत ही अच्छा कंपनी बन जाए, मल्टीपल रिटर्न भी दे, वो एक अलग बात है, वो एक इन्वेस्टमेंट का बात हो जाएगा कि किस कंपनी में आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है जो आगे चल के ग्रो कर सकती है। लेकिन आईपीओ में आपको बहुत ही सिलेक्टिव होना है। बहुत सी कंपनी आ रही है जो नेगेटिव रिटर्न दे रही है, जो लॉस मेकिंग कंपनी है, वैसे कंपनी से आपको बिल्कुल अलग रहना है, बिल्कुल दूर रहना है। क्योंकि जब आपका हाथ जलेगा आईपीओ में तो वो बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि जैसा कि पेटीएम में हुआ, पेटीएम का जो वैल्यूएशन था बहुत ही ज्यादा हाई कमांड कर रहा था। पेटीएम उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस भी नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन कमांड कर रहा था। वही नायका भी था, लेकिन नायका एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो उसने लिस्टिंग गेन भी अच्छा दिया है, वो एक सस्टेनेबल बिजनेस है तो आने वाले टाइम में वो ग्रो भी करेगी। लेकिन पेटीएम के साथ लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई कमांड कर रहा था, इसीलिए इसका ये हाल हुआ। तो आपको वैल्यूएशन पार्ट को जरूर देखना है। तो आशा करता हूँ कि जितने भी आपके सवाल है आईपीओ के लेके सारे के सारे मैंने इसमें डिस्कस कर लिया है। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको ध्यान में रखना है कि किस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है, किस में नहीं करना है। सारे के सारे आईपीओ में आपको अप्लाई नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 15,000 लग रहा है तो एक लॉट क्या जाता है अप्लाई करने में, कर देते हैं, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है। आपको ये नहीं देखना है कि 15,000 ही लग रहा है, आपको देखना है कि किसमें आप लिस्टिंग गेन बना सकते हैं, उसी आईपीओ में आपको अप्लाई करना है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और बहुत सारे आईपीओ अभी भी आने वाले हैं, तो जितने भी स्टॉक मार्केट के बिगनर है, अगर आप चाहते हैं आईपीओ में अप्लाई करना तो डिस्क्रिप्शन में आपको जीरोधा का नंबर 1 जो ब्रोकरेज हाउस है इंडिया का, डिस्काउंट ब्रोकरेज हाउस का मैं लिंक दे दूंगा, वहां से अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। ये वीडियो आपके लिए वैल्यूबल रहा या नहीं रहा, इससे कुछ आपको नॉलेज ऐड हुआ या नहीं हुआ, जरूर कमेंट करके बताएं। कोई सजेशन होगा इस वीडियो को लेके तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा। ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट देखने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।